वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोधारी तलवार पर अशोक गहलोत, राजस्थान में बिखरी कांग्रेस तो जाएगा गलत संदेश। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। फिलहाल फलक पर 2 नाम प्रमुखता से उभरे हैं। इनमें से एक है कांग्रेस सांसद शशि थरूर और दूसरे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इनमें भी सबसे ज्यादा चैलेंज अशोक गहलोत के सामने है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सामने आते ही राजस्थान में जबरदस्त सियासी उठापटक मची हुई है। समर्थन के सुर हैं तो विरोध की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। यही गहलोत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर गृह प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस में बिखरी तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर गहलोत का जादू कैसे चलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। पायलट के लिए मुश्किल होगी उड़ान, गहलोत समर्थकों के बयान से बड़ा संकेत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों के साथ ही प्रदेश में शुरू हुई नए मुख्यमंत्री की दौड़ के बीच अब नए बयान सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस में सचिन पायलट का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि अभी से ही जिस तरह गहलोत समर्थकों के बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पायलट के लिए यह उड़ान शायद इतनी ही आसान नहीं होने वाली है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा एक बयान सामने आया है। लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन में विधायकों की भावना नहीं सुनी गई तो सरकार गिरने का खतरा बना रहेगा। मुख्यमंत्री की रेस में पायलट के साथ ही सीपी जोशी सरीखे कई नए नामों की भी चर्चा जोरों पर है। गहलोत के मंत्रियों विधायकों ने की इस्तीफा देने की तैयारी, मंत्री धारीवाल के घर बनी रणनीति। राजस्थान में नए सीएम की रायशुमारी से पहले बड़ा अपडेट सामने आया है। चर्चा है कि गहलोत समर्थक विधायक और मंत्री इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री शांति धारीवाल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। गहलोत के मंत्री कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्री धारीवाल के घर पूरी गहलोत कैबिनेट जुटी हुई है। अभी तक 70 विधायकों की बैठक में पहुंचने की खबर है। सूत्रों के अनुसार इन सभी विधायकों के पहुंचने के बाद इस्तीफे हो सकते हैं। सभी विधायकों का एक लाइन में इस्तीफा जा सकता है। मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर कई मंत्री विधायक जुटे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने जयपुर में निकाली रैली। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले रविवार को झोटवाड़ा रावण गेट से एक रैली निकालकर सरकार के सामने 2 मांगे रखी गई। पुलिस कर्मचारियों की पे ग्रेड 3600 देने के साथ ही समय पर पदोन्नति देने की मांग के साथ लंपी वायरस से गौवंश को बचाने की मांग उठाई गई। रैली में बड़ी संख्या में बेरोजगार मौजूद रहे। महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि इस समय लंपी वायरस के चलते गौवंश मर रहा है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए जिससे गौवंश को बचाया जा सके। जयपुर और बीसलपुर परियोजना का होगा पुनर्गठन, 69 करोड़ रुपए की निविदा स्वीकृत। जयपुर शहर के 4 दीवारी क्षेत्र और टेल एंड के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का निराकरण जल्द होगा। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर, ब्रह्मपुरी, न्यू फिल्टर हाउस जैसे टेल एंड के क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव से बीसलपुर के पानी की आपूर्ति भी हो सकेगी। साथ ही रामनिवास बांग पंपिंग स्टेशन पर लोड भी कम होगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जयपुर और बीसलपुर पेयजल परियोजना की सेंट्रल ट्रांसफर मेन पाइपलाइन के पुनर्गठन कार्यों के लिए लगभग 69 करोड़ 58 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने किए बड़े खुलासे, बोले अगस्त में ही की थी सोनिया गांधी से इस्तीफे की पेशकश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता है। राजस्थान की राजनीति में बड़े उलटफेर करने वाले अशोक गहलोत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैंने तो अगस्त में ही सोनिया गांधी से अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वे अगर दाएं हाथ से दान करें और बाएं हाथ को भी पता न चलने देते हैं। दिल्ली जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि मुझे कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अब नई पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए। चीता प्रोजेक्ट से राजस्थान में होगा चमत्कार, टूरिस्ट बढ़ने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान के राजस्थान से निकटता होने के कारण आगामी समय में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। चीता परियोजना का प्रवेश बिंदु सवाई माधोपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत में अफ्रीकी चीतों का नया घर बना है। नामीबिया से विमान के जरिए लाए गए 8 चीतों को हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने के बाद यह स्थान अपनी नई वैश्विक प्रसिद्धि का आधार बन रहा है। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के कार्यकारी सदस्य बालेंदु सिंह के अनुसार
एक बार पार्क के पूरी तरह से खुल जाने के बाद पर्यटन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। सवाई माधोपुर निकटतम ट्रेन जंक्शन है। साथ ही नई दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे सवाई माधोपुर से होकर गुजरेगा। यह प्रदेश द्वारों में से एक है। निश्चित रूप से कूनू की सफलता के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। निर्दलीय विधायक बोले, गहलोत सीएम नहीं रहे तो सरकार गिरेगी। राजस्थान के नए सीएम की रायशुमारी से पहले ही विवाद शुरू हो चुका है। विधायक दल की बैठक से पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर गहलोत समर्थक विधायकों की बैठक हुई। बैठक में पहुंचे निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि गहलोत ही सीएम रहने चाहिए। गहलोत के अलावा किसी दूसरे को सीएम बनाया तो सरकार गिर सकती है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहे। संयम लोढ़ा एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कहा है सोच समझ कर ही कहा है। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय बोले, गहलोत ही रहे मुख्यमंत्री, उन्हें बदला नहीं जाए। अल्पसंख्यक मामले विभाग के मंत्री सालेह मोहम्मद ने गहलोत को मुखिया बने रहने की एडवांस में बधाई दे दी है। इधर पायलट के घर भी उनके समर्थक विधायक अगली रणनीति पर बातचीत कर रहे हैं। 2022 तक आवास का सपना अधूरा, 3.41 का घर अभी भी नहीं पूरा। केंद्र और राज्य की साझेदारी से 2022 तक गांव के सभी गरीबों को घर देने का सपना राज्य में अधूरा ही रह सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में क्रियान्वयन की गति इतनी सुस्त है कि 2022-23 का वित्तीय वर्ष लगभग आधा बीतने के बाद भी 3.41 लाख आवास अधूरे ही पड़े हैं। जबकि 7 वर्ष पहले इस योजना की शुरुआत के वक्त मौजूदा वर्ष तक सभी को आवास का लक्ष्य लिया गया था। राज्य के क्रियान्वयन को लेकर योजना के आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि मार्च 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार को अपना लक्ष्य पूरा करना है तो प्रति माह करीब 56,000 अधूरे आवास पूरे करने होंगे। लेकिन मकान बनाने की सूरत चाल का नमूना क्यों सामने आता है। जब ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों पर सख्ती की तो भी 15 दिन में महज 1857 आवास ही पूरे हो पाए। ऐसे में हर माह 56,000 आवासों का निर्माण तो दूर की कौड़ी ही नजर आ रहा है। आज से नवरात्रि की शुरुआत, अक्टूबर में छुट्टियां ही छुट्टियां। देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा दशहरा और दिवाली समेत कई त्योहारों के चलते अक्टूबर महीने में बैंकों की छुट्टियों की भरमार रहेगी। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई बहुत जरूरी काम है और आप इसे अगले महीने पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा करने के बजाय इसी महीने इसे निपटा लें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत लगातार 9 दिन के बैंक हॉलिडे के साथ हो रही है और पूरे महीने कुल 21 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा।